नमस्कार। कई लोगों को शेयर बाजार एक बहुत ही उलझी हुई पहेली जैसा लगता है। तो आज हम मास्टरिंग द स्टॉक मार्केट गाइड की मदद से इस पूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इसे इतना आसान बना देंगे कि कोई भी समझ सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। सोचिए, अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो महंगाई उसे धीरे धीरे बिल्कुल एक अदृश्य चोर की तरह कमजोर कर रही है। तो निवेश ही वो एक तरीका है जिससे हम अपने पैसे को सही मायने में काम पर लगा सकते हैं, ताकि वो महंगाई से हमेशा एक कदम आगे रहे। तो हमारा ये जो निवेशक का सफर है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। हम इन 5 आसान स्टेप्स में इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे। इससे ये समझने में आसानी होगी कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की राह पर पहला कदम आखिर कैसे बढ़ाना है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि भाई निवेश करना ही क्यों है? आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, निवेश का मतलब कोई लॉटरी जीतना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी योजना है। एक ऐसी योजना जिससे हमारा पैसा महंगाई को पीछे छोड़ सके और हमारे जो बड़े सपने हैं उन्हें हकीकत में बदल सके। चाहे वो एक आरामदायक रिटायरमेंट हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो या कोई भी बड़ा सपना। अच्छा, तो अब जरा बाजार के इंजन को खोलकर देखते हैं कि ये अंदर से काम कैसे करता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? बस नई और पुरानी कार के बाजार के बारे में सोचिए, क्योंकि शेयर बाजार भी मोटे तौर पर बस ऐसे ही 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऐसा सोचिए कि प्राइमरी मार्केट एक चमचमाते कार शोरूम जैसा है, जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर यानी अपनी नई नवेली गाड़ियां सीधे हम जैसे लोगों को बेचती हैं। और वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी मार्केट है, जो एक तरह से पुरानी कारों का बाजार है, जहां हम और आप जैसे निवेशक आपस में उन्हीं शेयरों की खरीद बिक्री करते रहते हैं। इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। इक्विटी का मतलब है कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना, मतलब आप उस कंपनी के मालिक बन गए। इसमें मुनाफा बहुत ज्यादा हो सकता है, पर हाँ, अगर कंपनी डूबी तो पैसा भी डूब सकता है। और डेट का मतलब है कंपनी को उधार देना। यहां आपको एक फिक्स्ड ब्याज मिलता है, जोखिम कम होता है पर मुनाफा भी लिमिटेड ही रहता है। तो ठीक है, बाजार के दरवाजे तक तो हम पहुंच गए, पर सवाल यह है कि अंदर कैसे जाएं? तो अब हम बात करेंगे उन गाड़ियों की, मतलब उन तरीकों की, जो किसी भी नए निवेशक को इस सफर पर आगे ले जा सकती हैं। म्यूचुअल फंड को एक तरह से ग्रुप डिनर या पॉटलक की तरह समझिए, जहां एक प्रोफेशनल शेफ यानी फंड मैनेजर सबके लिए खाना बनाता है, मतलब सबके लिए निवेश के फैसले लेता है। इससे क्या होता है? एक तो एक्सपर्ट की मदद मिलती है और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, यानी कई जगह निवेश का फायदा भी। और ईटीएफ की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये आपको एक ही क्लिक में बहुत ही कम लागत पर बाजार की टॉप कंपनियों की एक पूरी की पूरी टोकरी खरीदने की ताकत देता है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का ये सबसे आसान और सबसे लचीला तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि चुने क्या? देखिए, नियम सीधा सा है। अगर कम लागत में बाजार के साथ साथ चलना है तो ईटीएफ एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। और अगर एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो बाजार को मात देने की कोशिश करे, तो एक्टिव म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है, पर हाँ, उसकी लागत थोड़ी ज्यादा होगी। चलिए अब जरा जासूस की भूमिका में आते हैं। हमने ये तो चुन लिया कि कहाँ निवेश करना है, पर अब असली सवाल है कि किसमें निवेश करें। इसके लिए निवेशक ना 2 अलग अलग तरह के चश्मे, या कह लें कि 2 मुख्य विश्लेषण के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ठीक वैसा ही है जैसे कार खरीदने से पहले उसके इंजन, उसकी क्वालिटी, हर चीज की बारीकी से जांच करना। और टेक्निकल एनालिसिस ये देखने जैसा है कि सड़क पर ट्रैफिक कैसा है, ताकि गाड़ी चलाने का सही समय चुना जा सके। एक पूछता है क्या खरीदें, दूसरा पूछता है कब खरीदें। ये जो है, ये वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स का हथियार है। वो कंपनी की सेहत, उसकी कमाई की ताकत और मैनेजमेंट कितना ईमानदार है, इन सब बातों को देखते हैं। वो बाजार के रोज रोज के शोर शराबे पर ध्यान नहीं देते, बल्कि खुद से ये पूछते हैं, क्या ये सच में एक इतनी बेहतरीन कंपनी है जिसे मैं अगले 10-20 साल तक अपने पास रखना चाहूंगा? तो अगर फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की कुंडली देखना है, तो टेक्निकल एनालिसिस बाजार का मूड भांपना है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का खेल है, जो चार्ट्स और पैटर्न को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि बाकी निवेशक क्या सोच रहे हैं और मार्केट का अगला कदम क्या हो सकता है। और अब हम अपने सफर के आखिरी और सच कहूं तो सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। वो ये कि सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से निवेश कैसे करें। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। देखिए, सफल निवेश का मतलब तेजी से मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि अपने नुकसान को कंट्रोल करना होता है।
अगर कोई अपनी पूंजी को बचा सकता है तो यकीन मानिए मुनाफा अपने आप आएगा। ये 3 नियम किसी भी निवेशक के लिए सीट बेल्ट और इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हैं, बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल। स्टॉप लॉस नुकसान की एक हद तय करता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये पक्का करता है कि जीतने वाले ट्रेड हारने वालों से बड़े हों। और डाइवर्सिफिकेशन वो हमें किसी एक निवेश के बुरे प्रदर्शन से बचाता है। तो आखिर में एक बात साफ है, निवेश का सबसे बड़ा जोखिम पैसा खोना नहीं है। नहीं, सबसे बड़ा जोखिम है कुछ भी ना करना। डर को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर हावी मत होने दीजिए। आज हमने जो भी सीखा वो इस सफर का बस पहला कदम है। अब असली सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा।